वेलकम स्टूडेंट्स। आज सिंगल फेज मोटर से हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं। इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है कि शेडेड पोल मोटर में किस प्रकार का कोर पोल होता है। तो इसका उत्तर है पटलित सेलिएंट पोल होता है। दूसरा कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर के स्थान पर इंडक्टर लगाने पर क्या होगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर के स्थान पर इंडक्टर लगाने पर क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा मोटर स्टार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का चयन किस वोल्टेज आधार पर किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का चयन किस वोल्टेज आधार पर किया जाता है, तो इसका उत्तर होता है अधिकतम वोल्टेज पर। अधिकतम वोल्टेज पर कैपेसिटर का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि स्प्लिट फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग तथा मुख्य वाइंडिंग का अनुपात क्या होता है। स्प्लिट फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग तथा मुख्य वाइंडिंग का अनुपात क्या होता है, तो इसका उत्तर हम लिखते हैं एक से कम उसका अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंगल फेज मोटर की स्पीड जब 80% पर पहुंच जाती है तब सहायक वाइंडिंग का जोड़ किस युक्ति द्वारा विच्छेदित हो जाता है। यानी कौन सी उसमें युक्ति लगी रहती है जिससे उसका कनेक्शन टूट जाता है, तो उसका उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा सहायक वाइंडिंग का कनेक्शन खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को किसके द्वारा स्वचालित किया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को किसके द्वारा स्वचालित किया जाता है, तो इसका उत्तर आता है सहायक वाइंडिंग के द्वारा। सहायक वाइंडिंग जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, इसके द्वारा इसको स्वचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में शून्य लोड धारा का मान और पूर्ण लोड धारा का मान का कितने प्रतिशत होता है। यानी किसी मोटर को हम चलाते हैं तो उस पर कोई लोड नहीं है उस समय धारा का मान, और उसको पूर्ण लोड पर चलाते हैं उस समय धारा का मान कितना होता है, तो वो होता है 40%। उसका कितना होता है 40% होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सिंगल फेज मोटर का पहचान किन आधारों पर किया जाता है। सिंगल फेज मोटर का पहचान किन आधारों पर किया जाता है, तो इसका उत्तर हम लेते हैं उसकी बनावट तथा स्टार्ट होने की विधि पर। बनावट तथा स्टार्ट होने की विधि पर उसका पहचान किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसके साथ जुड़ा होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसके साथ जुड़ा होता है, तो इसका उत्तर आता है सहायक वाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंगल फेज के कम हार्स पावर मोटर में किस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। सिंगल हार्स पावर की मोटर हो और कम हार्स पावर की हो यानी छोटी मोटर हो, में किस प्रकार की बेयरिंग का हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें प्लेन या उसका उत्तर है प्लेन या स्लीव बेयरिंग। प्लेन या स्लीव बेयरिंग। धन्यवाद।